हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी। और आज हम बात कर रहे हैं अपनी 12th क्लास में हिंदी इलेक्टिव की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है अंतरा के गद्य खंड के अंतर्गत हमारा जो दूसरा पाठ है सुमिरनी के मन के, जिसके लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इस पाठ के आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ का सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट भी है बेटा, कि बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ये प्रश्न बेटा 2024 में आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आया था। बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के निम्नलिखित प्रश्न पूछे गए थे। पहला, धर्म के कितने लक्षण हैं, उनके नाम बताइए। रस कितने हैं, उनके उदाहरण दीजिए। पानी के 4 डिग्री नीचे शीतलता फैल जाने का क्या कारण है। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक कारण बताइए। इंग्लैंड के राजा हेनरी 8वें की स्त्रियों के नाम बताइए। पेशवाओं के शासन की अवधि के बारे में बताइए। तो ये वो प्रश्न थे जो बच्चे से उसकी उम्र और योग्यता के हिसाब से बहुत ऊंचे प्रश्न थे, उस बच्चे से पूछे जा रहे थे। अगला प्रश्न है, बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के प्रश्न क्यों पूछे गए। ये भी आपका बेटा CBSE 2024 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के प्रश्न पूछे गए थे क्योंकि विद्यालय की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते थे। दूसरा, विद्यार्थी का उत्कृष्ट प्रतिभा प्रदर्शन करना चाहते थे। तीसरा, विद्यार्थी की प्रतिभा के माध्यम से स्वयं की योग्यता और छात्रों के साथ परिश्रम को दर्शाना चाहते थे। अगला प्रश्न है, बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों भरी। ये भी बेटा इस पाठ का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लेखक देख रहा था कि बालक को अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुरूप बोलने नहीं दिया जा रहा था। उसे रटी रटाई बातें कहने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा था। लेखक बैठा बैठा उस बालक के प्रश्नों को सुन रहा था और सोच रहा था कि क्या किसी बालक को जिसकी अभी उम्र खेलने खाने की है, उस पर शिक्षा का इस प्रकार का दबाव उचित है। परंतु जब बालक ने इनाम में लड्डू मांगा तो लेखक को लगा अभी इस बालक का बचपन मरा नहीं है, अभी भी उसको इस दबाव से उबारा जा सकता है। इसलिए लेखक ने सुख की सांस ली। अगला प्रश्न है, बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। पाठ में ऐसा आभास किन स्थलों पर होता है कि उसकी प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा है। पहला उत्तर है कि बालक जब वार्षिकोत्सव के मंच पर खड़ा था तब उसका मुंह पीला, आंखें सफ़ेद, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। यानी जब बच्चे से प्रश्न किए जा रहे थे तो वो बच्चा उन प्रश्नों का जवाब तो दे रहा था, लेकिन उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थी और वह बिल्कुल आंखें ज़मीन पर गड़ी हुई थी। परंतु जब बालक से इनाम मांगने को कहा गया तब बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक बालक की आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। उसकी इस दशा से पता चलता है कि स्वाभाविक प्रवृत्तियों का गला घोटा जा रहा था। अगला प्रश्न है, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का ही दृष्टांत क्यों चुना। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का उदाहरण लिया क्योंकि उन्होंने घड़ी को केवल समय बताने वाली मशीन समझना तक ही सीमित ना मानकर घड़ी को खोलकर देखना, उसकी साफ सफाई, कल पुर्जों के विषय में जानकारी हासिल करने का अधिकार सबको होना चाहिए, ऐसा माना है। इसी प्रकार धर्म से संबंधित बातें हैं वो धर्मोपदेशक तक ही सीमित ना रहे, सभी को उसके अर्थों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। इसलिए लेखक ने धर्म के रहस्य को जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का ही दृष्टांत चुना। अगला प्रश्न है, घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है। घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का यह तात्पर्य है
कि वह घड़ी के कल पुर्जों की पूरी जानकारी प्राप्त कर चुका है, वह घड़ी को खोलकर फिर से ठीक प्रकार से जोड़ सकता है, उसके हाथों में घड़ी पूरी तरह से सुरक्षित है, उसे घड़ी के बारे में कोई धोखा नहीं दे सकता। घड़ी साज के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहता है कि हमें धर्म के रहस्यों की पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए ताकि कोई हमें मूर्ख ना बना सके। हमें धर्म का इम्तिहान पास करना होगा, हमें भी धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए। अगला प्रश्न है, धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्य का ही काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं और धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त कीजिए। धर्म का रहस्य जानना केवल वेद शास्त्र या धर्माचार्य का ही काम नहीं है, यह हमारा भी काम है। क्योंकि देखो बेटा, धर्म का प्रभाव हम सभी पर पड़ता है और जिस बात का प्रभाव हम सभी पर पड़ता है ना, उसको जानना हमारा अधिकार है। हर व्यक्ति को धर्म का रहस्य जानना चाहिए। जब तक हम धर्म का रहस्य नहीं जानते तब तक यह धर्माचार्य हमें मूर्ख बनाते रहेंगे और हमारी अज्ञानता का लाभ उठाते रहेंगे। इसलिए हमें धर्म के स्वरूप के बारे में जानना चाहिए। हमें ये भी समझना चाहिए कि क्या क्या बातें धर्म के अनुकूल हैं और क्या बातें धर्म के प्रतिकूल है। धर्म के नाम पर शोषण नहीं किया जाना चाहिए और धर्म के बारे में हमारा अज्ञान ही हमारा शोषण कराता है। इसलिए धर्म के बारे में हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया है। वैदिक काल में हिंदुओं में जो लॉटरी चलती थी उसमें नर पूछता था और नारी को बूझना पड़ता था। वह कन्या के सामने मिट्टी के कुछ ढेले रख देता था। इन ढेलों में कुछ जो ढेला होता था वो वेदिका, गौशाला, खेत, मसान यानी कि शमशान की मिट्टी होती थी। कन्या इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। लड़की जिसे उठा ले उसका भविष्य उसी के आधार पर निर्धारित होता था। मान लीजिए यदि वह वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित बनेगा, गोबर चुना तो पशुओं का धनी, खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा और शमशान की मिट्टी अशुभ मानी जाती थी। इस प्रकार वैदिक काल में हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी का वरण करते थे। तो ये था बेटा आपका जो दूसरा पार्ट था सुमिरनी के मन के, उसके कुछ हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर किए हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद।